तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर पूरे ही ह्यूमन आई पे डिपेंड है। ये चैप्टर फिजिक्स का है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की ब्यूटी के बारे में हम जानेंगे तो होता क्या है। ठीक है, तो द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड द सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन मतलब कि हमारा सबसे वैल्यूएबल है, मोस्ट वैल्यूएबल। ठीक है, इट्स अनेबल अस टू सी वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। मतलब कि हमें हेल्प करता है क्या, वंडरफुल अराउंड वर्ल्ड को सी करने में और कलरफुल अराउंड अस को। ठीक है, इट इज़ द impossible to identify colors while closing the eyes. Those of all the sense of organs, the human eye is the most of significance one as it enables us to see the beautiful, colorful world around us. क्या करता है हमें वर्ल्ड वो कलरफुल दिखाता है, वर्ल्ड को कलरफुल ब्यूटीफुल सब कुछ दिखाता है आई। ये आई का एक वो है कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें इसके बारे में पता चलता है कि आई होता क्या है, आई हमें कैसे हेल्प करता है देखने में किसी चीज़ को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आई में क्रिस्टलिन लेंस है, एक्वस ह्यूमर है, पिपिल है, एरिस है, कॉर्निया, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, कैलरी मसल्स है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि होता क्या है, इस सब का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एक तरह से डायग्राम समझ लीजिए, डायग्राम है उसका एग्जाम में। अब उस सब के पार्ट के जान लीजिए कि क्या क्या काम है, उन सबको पार्ट क्यों दिया है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कॉर्निया। कॉर्निया क्यों दिया है। लाइट इंटर्स द आई, लाइट इंटर करती है आई के अंदर थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। मतलब लाइट इंटर करेगी थिन मेम्ब्रेन से, इसी को हम कहते हैं कॉर्निया। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑफ फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। ये क्या करता है, एक ट्रांसपेरेंट बल्ब फॉर्म करता है सरफेस फ्रॉम आई बॉल पे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रे इंटर्ड इन द आई ऑकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाते हैं यहीं पे हो जाता है, कॉर्निया पे ही मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है लाइट रे का। इंटर द आई ऑकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया के। ठीक है, अब बात करते हैं स्केलर। स्केलर क्या है, इट इज़ द आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिव टॉट वाइट लेयर कॉल्ड स्केलर। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है, किसको करता है, वाइट लेयर को। ठीक है, अब हम बात करते हैं आई बॉल। जिस नंबर पे आता है आई बॉल। आई बॉल क्या है, द आई बॉल इज ए स्पेरिकल इज इन अ शेप। जो आई बॉल है स्पेरिकल इन अ शेप है विथ डायमीटर अबाउट 2.3। इसका जो डायमीटर है 2.3 के साइज का। ठीक है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के बारे में जान लें क्या होता है। ठीक है, इट इज ए फ्लूइड विच फिल्स द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड द आई लेंसेज। एक स्पेस है जो फिल होता है आई लेंसेस और कॉर्निया के बीच में। ठीक है, एरिस क्या होता है, एरिस का काम क्या है, एरिस का काम क्या है, इट इज़ ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पीपल। पीपल इज ए नहीं, इट इज आप एरिस समझ लेते हैं। ठीक है, एरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम। एरिस का एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पीपल, पीपल के साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब बात करते हैं पिपिल। पिपिल का वर्क क्या है। पिपिल इज ए स्मॉलर ओपनिंग इन द मिडिल ऑफ द एरिस थ्रू विच लाइट इंटर्स द आई। द पिपिल रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। मतलब पिपिल जो है वो मिडिल ऑफ द एरिस है, जो कि ओपनिंग का काम करता है, स्मॉल ओपनिंग इन द मिडिल ऑफ द एरिस। ठीक है, और ये हमारे लाइट को कंट्रोल करता है अंदर जाने से आँख के अंदर की लो बेसिक कम अमाउंट या हाई अमाउंट में जब भी इसको करना रहता है तो ये अपना करता है। अगर एग्जांपल में समझें तो अगर हम कभी भी धूप से या
जहाँ पे रोशनी रहती है वहाँ से अंदर आते हैं अंधेरे डार्क रूम में, तो हमारी आँख बंद हो जाती है, तो एडजस्ट करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेंस बिहाइंड द पिपिल देयर इज ए ट्रांसपेरेंट एंड द फ्लेक्सिबल जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ लेंस। ठीक है, ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम लेंस कहते हैं। इट इज़ कनकेव लेंस। कौन सा लेंस होता है? कनकेव लेंस होता है बाय द एक्शन ऑफ कैलरी मसल्स। कनकेव लेंस होता है बाय द एक्शन ऑफ कैलरी मसल्स इज चेंज द शेप टू द फोकस लाइट ऑन द रेटिना। ठीक है, ये अपना कैलरी मसल की वजह से चेंज करता है, शेप को चेंज करता है फोकस ऑफ द लाइट को रेटिना अप करने के लिए। ठीक है, इट बिकम थिनर टू द फोकस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड बिकम द थिकर टू द फोकस नियरली ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अपना चेंज करता है जब फोकस पे कोई भी या ऑब्जेक्ट थिनर हो जाए या फार में हो जाए या डेंसर में हो जाए, जैसे भी होता है, डिस्टेंस में हो जाए, दूर हो जाएगा तब कैसे करता है और नज़दीक हो जाए तब कैसे करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैलरी मसल। कैलरी मसल होता क्या है? ठीक है, द कैलरी मसल आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ लेंस एंड देयर बाई अफेक्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, कैलरी मसल क्या करता है? कैपेबल होता है, मॉडिफाई करता है कर्वेचर ऑफ लेंस को, कर्वेचर ऑफ लेंस को मॉडिफाई करता है और अफेक्टिंग करता है फोकल लेंथ पे। किस पे अफेक्ट करता है? फोकल लेंथ पे भी अफेक्ट करता है। ठीक है, विट्रियस उमर्स के बारे में बात कर ले। विट्रियस उमर क्या? विट्रियस उमर इज अ क्लियर फ्लूइड विथ फिल द आई बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। ठीक है, लेंस और रेटिना के बीच में एक फील्ड होता है, वाइट होता है, फ्लूइड होता है, विच फिल द आई बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। ठीक है, विट्रियस उमर जो होता है क्लियर फ्लूइड होता है, मतलब कि समझ सकते हैं ना, सफ़ेद सा फ्लूइड लाइक कुछ होता है, तो वो फिल होता है। कहाँ पे फिल होता है? बिटवीन आई एंड द लेंस, जो लेंस हो उसमें फिल होता है, आई और लेंस के बीच में। ठीक है, द फ्लूइड हेल्प्स द आई होल्ड द स्पेस विथ लाइट बिटवीन ट्रांसमिटेड थ्रू इट्स द रेटिना। मतलब कि स्पेस होल्ड करता है कि रेटिना पे लाइट जो जाती है वो स्पेस रहे, उसमें ट्रांसमिट हो सके। ठीक है, रेटिना की बात कर ले तो रेटिना इज ए लाइट सेंसिटिव स्किन है। ठीक है, एक रेटिना जो है लाइट सेंसिटिव स्किन है जो कि हमारे इमेज को फॉर्म करता है, मतलब कि हमारा जो भी इमेज हम देख पाते हैं वो हमारा रेटिना पे बनता है, उसे हम कहते हैं रेटिना। ठीक है, जो भी इमेज रेटिना बनता है वो रेटिना होता है। ठीक है, रेटिना हमारा हेल्प करता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जब इमेज बनेगी तभी हम देख पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या? दीज आर द नर्व विच टेक्स द इमेज टू ब्रेन टू फॉर्म द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, एक तरह से ऑप्टिक नर्व जो होता है वो हमें कोई भी इमेज जो रहता है, इमेज को हमारे सिग्नल, मतलब कि इमेज को लेके हमारा सिग्नल। अब हम बात कर ले हाउ टू वर्क ऑफ पीपल, मतलब कि पीपल वर्क कैसे करता है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं, बात करते हैं। ठीक, द एरिस मेक्स द पीपल एक्सपेंड और कंट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द अनलिटिकली ऑफ लाइट अराउंड द आई। मतलब एरिस जो है वो पीपल को एक्सपेंड और डिस्टेंस का, मतलब कि एक्सपेंड और कंट्रैक्ट करने के काम करता है। ठीक है, व्हेन द लाइट इज ब्राइट, जब लाइट अगर ब्राइट हो, मतलब लाइट जब चमकीली हो, ज़्यादा तेज हो, तब क्या होता है? एरिस कंट्रास्ट द पीपल सो द लाइट देन दैट लेस लाइट इंटर इन द आई। मतलब कि जब एरिस कंट्रास्ट करता है पीपल को तो लाइट हो जाए जो है शो हो जाती है, मतलब कि स्लो हो जाती है, लेस लाइट जाती है हमारे आई के अंदर। ठीक है, व्हेन द लाइट इज डिम, लाइट डिम हो जाती है, एरिस एक्सपेंड द पीपल सो लाइट मोर इंटर इन द आई। मतलब कि लाइट तब हमारे आई के अंदर ज़्यादा जाने लगती है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अगर हम कभी भी सिनेमा हॉल में रहते हैं तो सिनेमा हॉल से मूवी देखने के बाद निकलते बाहर तो सनलाइट की जो आती है तो हमारी आँख क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो एडजस्ट करता है। ठीक है, तुरंत फिर उसके बाद थोड़ा ही पल में खुल जाता है तो हमें दिखने लगता है क्लियर। ठीक है, उसी तरह अगर हम लाइट के, मतलब कि सन के लाइट से सिनेमा हॉल में जाते हैं तो हमारी आँख थोड़ा बड़ी हो जाती है देखने के लिए। ठीक है, उसी को कहते हैं एडजस्ट करना। तो पीपल का यही वर्कता है और एरिस का भी यही काम होता है कि एडजस्ट करे, एक्सपेंड करना कब कंट्रास्ट करना है, वही करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन होता क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन कभी कभी पूछ देता है लेंस ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब कि वो एबिलिटी होगी जो कि हमारे एक हेल्थी आई को एडजस्ट कर सके, उसका फोकल लेंथ एडजस्ट कर सके अपने हिसाब से। ठीक है, तो उसे कहते हैं। अब
कैलरी मसल क्या होता है? कैलरी मसल देखिए क्या देता है, रिलैक्स और कंट्रास्ट। हम रिलैक्स में देख लेते हैं, आई लेंस बिकम थिन, आई लेंस क्या होगी, थिन हो जाएगी। इंक्रीज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इंक्रीज होगा। इनेबल अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, रिलैक्स में रहेगा तो हमें इनेबल ऑब्जेक्ट एकदम अच्छे से क्लियरली दिखेगा। कंट्रास्ट होगा, आई लेंस बिकम थिक, डिक्रीज द फोकल लेंथ, अनेबल अस टू सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब कि जब कंट्रास्ट होगा तो हमें ऑब्जेक्ट जो क्लियरली दिखेगा, कब, जब ऑब्जेक्ट नियर रहेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेप्थ ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी बीमारियाँ क्या होती हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मायोपिया। मायोपिया होता क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये नियर साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस भी कहा जाता है। क्यों? देखिए, अ पर्सन विच मायोपिया कैन बी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको हम बताते हैं। देखिए, कोई भी एक पर्सन अगर मायोपिया से डिफेक्ट है, ठीक है, अगर वो डिफेक्ट है तो नियर ऑब्जेक्ट तो क्लियरली देख लेगा पर दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएगा, तो उसी को कहते हैं मायोपिया से वो डेप्थ है। ठीक है, डिफेक्ट है। कॉजेस अब हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में। ठीक है, कॉजेस में क्या क्या आता है। ठीक है, अब देखिए कॉजेस में क्या होगा, एक्सक्यूज कर्वेचर ऑफ आईलेंस, आईलेंस का कर्वेचर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। एक्सक्यूज होगा मतलब कि बड़ा होगा। इलॉन्गेशन ऑफ आई बाल, आई बाल का जो होगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आई बाल इलॉन्गेटेड मतलब इलॉन्गेटेशन मतलब बड़ा होना होगा। ठीक है, करेक्शन में जान लेते हैं। दिस डेप्थ कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ अ सुटेबल पावर, पावर का यूज़ करके, सुटेबल पावर यूज़ करके कनकेव लेंस यूज करेंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा इसका मायोपिया से हमें मिल जाएगा कि हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी मायोपिया से अगर डेप्थ है तो उसको हम एक जो लगाते हैं ना लेंस लगाएंगे तो उसमें कनकेव लेंस लगा के उनको जो चश्मा देते हैं वही होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका डायग्राम है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे मतलब कि नॉर्मल पॉइंट पे है तो देखिए कैसे बना है, रेटिना पे हुआ है। ठीक है, अगर वही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे तो पहले ही मिल गया, रेटिना पे नहीं बना। ठीक है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट में हमने एक कनकेव लेंस जोड़ दिया, ठीक है, कनकेव लेंस जोड़ा तो रेटिना पे जाके फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यही इसका डायग्राम है। अगर आपको पूछता है कि डायग्राम सही बना के बताइए तो यही आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि फार साइटनेस होता है या हमारा लॉन्ग साइटनेस हो सकता है, कर सकते हैं इसको। वो पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ रहेगा ना तो वो आपका जो पास का ऑब्जेक्ट रहेगा वो नहीं दिख पाएगा, मतलब उसको क्लियरली दिखेगा नहीं, दूर का ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इफ़ एनी पर्सन इज डेप्थ विद द हाइपरमेट्रोपिया दे कैन नॉट सी फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट एंड दे कैन क्लियरली सी फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका कॉजेस क्या हो सकता है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ जो होगा आई लेंस इसका टू लॉन्ग होगा मतलब बड़ा होगा। द आई लेंस बिकम टू स्मॉल। ठीक है, जो आई बाल है वो बिकम हो जाएगा टू मतलब कि छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, टू स्मॉल। ठीक है, इसका करेक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, करेक्शन में देखिए डेप्थ कैन पर्सन करेक्टेड बाय द कनकेव लेंस, ये कनकेव लेंस से प्रिवेंट मतलब कि एक्यूरेट वैल्यू से मतलब एक्यूरेट पावर से मतलब कि फिक्स्ड पावर से एक लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस का यूज़ करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, तो उससे हमें उसी को करेक्ट कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को एक कुछ दूरी पे रखा गया। ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट का हमने पास लाए तो हो गया क्या, रेटिना के पीछे बनने लगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट के हमने पहले मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के बाद हमने एक आई लेंस के पहले हमने एक लेंस यूज़ किया। कौन सा लेंस यूज़ किया, कन्वेक्स लेंस यूज़ किया, तो वो अब जो था कन्वर्ज होकर जो लाइट कन्वर्ज होकर रेटिना पे मीट करने लगी तो इससे इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया में क्या होता है, पर्सन बिकम ओल्ड मतलब कि वो एक ऐसा पर्सन जो ओल्ड होता है, ये एक्चुअली ओल्ड पर्सन में ये होते हैं प्रेसबायोपिया, क्योंकि उसमें ना ही हमें नज़दीक का सही दिखता है ना ही दूर का, मतलब कि उसमें हमें दोनों चीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हमें दोनों होता है, तो ये वेज के हिसाब से होता था, तो उसमें दोनों हो जाता है। वो पर्सन सफ़र करता है बोथ से, मायोपिया और हाइपरमायोपिया दोनों से सफ़र करता है। ठीक है, रेफरेंस ऑफ डेप्थ, इसका
रेफरेंस क्या होता है डेप्थ का, ठीक है। ग्रेजुअली वीकनेस ऑफ क्लेरी मसल का वीकनेस होना, डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। करेक्शन क्या है, बायोफोकल लेंथ विथ अप्रोप्रिएट पावर, ठीक है। बायोफोकल लेंस को हमें यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों यूज ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। लाइट जो प्रिज्म होता है, ट्रांसपेरेंट ट्रेंगुलर शेप का जो प्रिज्म होता है, उससे हम एक लाइट पास करा दें तो उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, देखिए। इंसिडेंट रे मिलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट मिलेगा, रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इमरजेंट रे मिलेगा, एंगल ऑफ इमरजेंस, और एंगल इज द एंगल ऑफ प्रिज्म मिलेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी मिलेगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा, डिविएशन, ठीक है। तो ये होता है। तो अब फिगर देख लीजिए, देखिए इसका डायग्राम कैसे दिया है। देखिए हमने एक लाइट यहाँ से पास कराई, तो ये यहाँ से ऐसे जाके फिर यहाँ से निकल गई, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने लाइट चैप्टर में पढ़े थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम वाला, उसी का केस ये है। हमने एक लाइट पास कराई एयर से ही पास हो रही है, एयर में लाइट पास हो रही है, जैसी प्रिज्म में गई तो इसने अपना बेंड कर लिया, नहीं तो ये इसी सीधे जाती, ठीक है। तो इसने अपना बेंड कर लिया, ठीक है। तो यही होता है, और इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें हर जगह का तो जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो नॉर्मल और रेफरेंस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ही बनता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, डिप्रेशन ऑफ वाइट लाइट बाई ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट के बारे में हम बात करते हैं। मतलब कि अगर कोई भी लाइट हम ग्लास प्रिज्म से हम पास कराएंगे तो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में सेपरेट होगी, तो सबको पता है रेनबो इसी की वजह से बनता है, ठीक है। हम आपको बाद में बताएंगे वो रेनबो कैसे बनता है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं जो कलर बनते हैं 7 कलर, उसका नाम क्या हो सकता है, ठीक है। पहले हम देखिए एक छोटा सा नाम याद रखना पड़ेगा हमें। ये नाम याद रहेगा तो आप 7 कलर को एक लाइन वाइज सब याद रख सकते हैं, ठीक है। विबग्योर, विबग्योर अगर आपको नाम याद है, वी मतलब होता है विंडिगो, देखिए वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, ठीक है, और जी मतलब ग्रीन, और वाई मतलब येल्लो, ओ मतलब ऑरेंज, और रेड मतलब आर मतलब रेड, ठीक है। विव ग्योर, ठीक है, विव ग्योर, ठीक है। विव ग्योर अगर आपको नाम याद रहेगा तो आप आसानी से इसका 7 कलर के नेम का 7 कलर के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये नीचे से मतलब देखिए यहाँ पे जो दिया रहेगा, देखिए इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड दिया है। वो नीचे से दिया मतलब कि एक स्टेप वाइज स्टेप दिया है नंबर, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किस टर्म पे, कौन सा कलर का किस टर्म पे आ रहा है, ठीक है। तो इससे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एक जो डिफिनेशन लिखा गया है वो इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द इट्स component color when it passes through a glass prism is called depression of light, ठीक है। the various color are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. the sequence of color remember as a Vibgyor. the band of 7 colors is called a spectrum, ठीक है। जो 7 कलर के बैंड होते हैं जो बाहर निकल के आते हैं, जो ये बैंड बने हैं 7 कलर के, उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ डिस्प्लीट लाइट। अगर जो लाइट निकली थी हमें उसको कंबाइन करना रहेगा, तो हमें क्या करना है, देखिए कंबाइन करके देखिए एक वाइट लाइट यहाँ से गई, स्प्लिट हुई 7 कलर में, ठीक है। 7 कलर में स्प्लिट हुई, हमने एक सेम साइज का सेम ही प्रिज्म का एक अपोजिट प्रिज्म उसको मैंने अपोजिट की उल्टे करके लगा दिया, ठीक है। तो जो लाइट आई थी वो फिर से कंबाइन होके एक वाइट लाइट में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका डायग्राम यही है, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि रिकम्बिनेशन ऑफ डिस्प्रीट लाइट, मतलब कि जो इस लाइट डिस्प्रीट हुई है या स्प्रेड हुई है जो 7 कलर में आई है बाहर निकल के, उसका हमें एक सिंपल एक वाइट कलर वाइट लाइट में कन्वर्ट करना है। तो उसको हमें एक साथ कैसे करना होगा, तो एक प्रिज्म लेंगे, पहले उसको 7 कलर में निकाल देंगे, फिर एक उसी प्रिज्म साइज का लेंगे, उसको अपोजिट डायरेक्शन मतलब उल्टे करके रख देंगे सेम जगह पे, फिर वहाँ से जो लाइट निकली थी उस लाइट को उसमें पास कराएंगे, तो वाइट लाइट जो 7 कलर में कंस्टिट्यूट हुई थी फिर वो वाइट कंस्टिट्यूट 7 कलर वाइट लाइट में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। देखिए आ गया रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। देखिए रेनबो फॉर्मेशन में हमारा जो रेन ड्रॉप रहता है, ठीक है। रेन ड्रॉप में से जो सनलाइट आती है तो वो रेन ड्रॉप में जाती है,
फिर वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर फिर से बाहर आती है, उसी की वजह से हमारे 7 कलर बनते हैं, ठीक है। पहले रेन ड्रॉप से अंदर गई, रेन ड्रॉप में गई सनलाइट जाएगी, सनलाइट वाइट ही आती है अधिकतर, ठीक है। वाइट में ही दिखता है हम लोग को, किसकी सनलाइट 7 कलर के कंस्टिट्यूएंट 7 कलर से मिलकर ही बना है, ठीक है। तो वाइट लाइट आके जैसे ही आती है उसमें से रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो 7 कलर में स्प्लिट होती है, तो हमें रेनबो दिखता है, ठीक है। अब इसका जो डिफिनेशन दिखा देख लीजिए। अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर अ रेन shower. It is caused by the dispersion of sunlight by the thin water droplets present in the atmosphere. A rainbow is always formed in a direction opposite to the दैट ऑफ द सन, ठीक है। जो रेनबो फॉर्म होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है, किसके अपोजिट? सन के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सन है तो यहाँ पे ये है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही फॉर्म होगा। जैसे यहाँ सन, तो यहाँ ये फाउंड हो रहा है, ना कि सन के साथ ही फाउंड हो रहा है, ठीक है, फॉर्म हो रहा है। दिस रिफ्लेक्टेड एज अ disappeared in the incident sunlight, then the reflected it's instantly and finally refract it's again when it comes out from the raindrops due to the dispersion of light or internal reflection. डिफरेंट कलर रिच इन द ऑब्जर्व आई, मतलब कि जो होता है जैसे ही हमारा अंदर जाता है उसमें से रिफ्लेक्ट करके फिर रिफ्लेक्ट करके एक्चुअली में बाहर जब आता है तो हमें 7 कलर का क्रिस्टल बन के दिखता है। उसी की वजह से हमें रेनबो दिखता है, रेनबो कलर का 7 कलर ये दिखता है, जो कि प्रिज्म से हम बाहर निकालते हैं व्हाइट लाइट को तो वो भी दिखता है, ठीक है। अब बात कर रहे थे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में क्या क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन होता क्यों, ठीक है। कॉजेज बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर्स ऑफ द वेरी ऑप्टिकल डेंसर। एटमॉस्फेयर में हमारा एयर का लेयर बना हुआ है और ऑप्टिकली डेंसर भी है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में बात करते हैं, स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, ठीक है। द इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट, द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी ऑफ अ डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कीप्स वेरिंग सिंस हियर वी आर डिफरेंट मीडियम, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है और हमारा जो मीडियम एटमॉस्फेयर में, हर एक मीडियम पे एटमॉस्फेयर अगर हम जाने तो हर एक मीडियम में होता है, कई सारे मीडियम में डिवाइडेड है। तो रेयर से डेंसर होते होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो उसकी वजह से हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखता है। ठीक है, अब डाल देखिए, डिस्टेंस स्टार्स एक्ट एज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट व्हेन द स्टार्स लाइट enter the earth atmosphere it undergoes reflections continuously due to the changing reflective index from rarer to denser इट्स बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो रेयर से डेंसर में आती है तो आपको बताइए कि रेयर से डेंसर में कोई भी लाइट आएगी तो बेंड्स टूवर्ड्स होगी, नॉर्मल की होगी, ठीक है। तो ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ पोजीशन द स्टार्स इज डिफरेंट फॉर एक्चुअल पोजीशन। इसकी वजह से हमें जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार की वो बहुत ही डिफरेंट होती है, अपीयर्स होता है जो। तो स्टार्स तो अपीयर्स हो जाते हैं पर स्टार्स बहुत दूर है, ठीक है। तो द स्टार्स अपीयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, मतलब स्टार जो होते हैं एक्चुअल पोजीशन से हायर देन पे होते हैं, ठीक है, तो अपीयर्स हो जाते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन, ठीक है, यहाँ पे पर्सन का है तो यहाँ से देख रहे देखिए स्टार्स, ठीक है। तो यहाँ से कितनी बार चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दिखता है अपीयरेंस होता है, ठीक है, पर यहाँ पे चेंजेस देखिए 1 2 3 4 5 3 4 मीडियम में चेंज होकर आता है, तो इसकी वजह से हमें डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडवांस सनराइजेस एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइजेस और डिले सनसेट का क्या मतलब है, ठीक है। एक्चुअली सनराइजेस हैपेंस सनराइज हैपन व्हेन द सन इज बिलो द हॉरिजॉन, मतलब हॉरिजॉन से नीचे होता है, ठीक है। इन द मॉर्निंग द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द सन बिलो द हॉरिजॉन रीच अवर आई because of the reflection of light. Similarly, the sun can be seen about few minutes after the actual sunset, ठीक है। अब एडवांस सनराइज मतलब कि हमें सूर्य दिखने से पहले हमें लाइट दिख जाती है तो हमें लगता है कि सूर्योदय हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद होता है जो कि सूर्य उदय तो हो गया, ठीक है, हमें दिख जाता है पहले ही रिफ्लेक्शन में जो होता है। जब सूर्य सनसेट होता है मतलब कि जब डूबता है सूर्य, तब भी हमें लगता है कि अभी सूर्य डूबा नहीं है पूरी तरह से, तो जो लाइट होती है हमें दिखती रहती है, ठीक है। इसी की वजह से 2 3 मिनट तक हमें पता चलता है कि अभी
सूर्य अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है, मतलब कि अभी तक सूर्य डूबा नहीं है, पूरी तरह से चला नहीं गया, ठीक है। और हमें सूर्योदय से पहले भी हमें दिख जाता है कि सूर्योदय हो चुका है, ठीक है। अब जान लेते हैं स्केटिंग ऑफ लाइट। स्केटिंग ऑफ लाइट कैसे होती है, क्यों होती है, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं टाइंडल इफेक्ट। टाइंडल इफेक्ट में क्या होता है, द व्हेन अ फाइन बीम ऑफ अ सनलाइट इंटर्स अ रूम, द पार्टिकल present in the room become visual due to the scattering of a light by this particle, ठीक है। स्केटिंग ऑफ लाइट मतलब दस पार्टिकल होता है, उसकी वजह से हमारी स्केटिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है। व्हेन द लाइट सनलाइट passes through a canopy of a denser forest, thin water droplets in the mist scatter light, ठीक है। तो इसको हम एक फिगर के थ्रू अगर हम समझाएं आपको तो अच्छे से समझ में आ जाएगी कि स्केटिंग ऑफ लाइट होती क्या है, ठीक है। देखिए स्केटिंग ऑफ लाइट देख लीजिए आप। देखिए स्केटिंग ऑफ लाइट मतलब कि हमें इस तरह कुछ इस तरह से दिखती है लाइट जो आती है अंदर, कुछ देखिए कभी कभी आपको खिड़की से भी दिखती होगी आपके रूम में जब लाइट आती है, तो ये सब डस्ट पार्टिकल के प्रेजेंस की वजह से होता है, जो कि प्रेजेंट होते हैं रूम में या फिर एटमॉस्फेयर में। इसकी वजह से जैसे यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से स्केटिंग ऑफ लाइट दिखती है, ठीक है। ये है इसका फिगर देख लीजिए अच्छे से। कभी आप सोचें कि वाइट ब्लू कलर ही क्यों होता है स्काई का, ठीक है। देखिए द molecules of air and the other fine particles in atmosphere have a size smaller than the wavelength of the visual light. There are more effective in the scattering of light, shorter wavelength at the blue, ठीक है। And then light of the longer wavelength at the red end. When the sunlight passes through the atmosphere, the fine particle is air is scatter the blue color, shorter wavelength, more stronger than red, ठीक है। The scattered blue light entered your eye if the red entered if the earth has no atmosphere, where you not have any। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो कलर होता है। देखिए कलर ऑफ स्क्रीन स्काई ब्लू, मतलब कि स्काई ब्लू कलर हमें क्यों दिखता है, स्काई का जो ब्लू कलर होता है क्यों दिखता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा ब्लू कलर क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ है, और रेड जो है हमारा लॉन्गर वेवलेंथ है, ठीक है। तो जो सनलाइट आती है तो हमारे ब्लू कलर को ही, शॉर्टर वेवलेंथ को ही मोस्टली मोर स्ट्रॉन्गर देन द रेड लाइट को समझते हैं। तो इसके तरह ब्लू लाइट इंटर योर आई, मतलब कि जो हमारी ब्लू आई है वो उसमें ब्लू लाइट ही इंटर करती है, इसकी वजह से हमें स्काई कलर का ब्लू दिखता है, स्काई कलर जो होता है ब्लू दिखता है, ठीक है। तो ये हमें दिखता है, ठीक है। देन द स्काई वुड हैव बीन लुक्ड डार्क, अगर हमारे पास कोई समझ लीजिए कि कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं, तो जो स्काई का कलर है वो एकदम डार्क दिखेगा, मतलब ब्लैक कलर का दिखेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से देख लीजिए, इसका डायग्राम है कुछ इस तरह सा ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें दिखता है, ठीक है। इधर देखिए इधर लाइट की रोशनी आ रही है तो हमें स्काई ब्लू दिख रहा है, ठीक है। इधर डार्क दिख रहा है क्योंकि लाइट की रोशनी आ नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अंधेरा है, मतलब कि यहाँ पे रात होगी, रात, ठीक है। और यहाँ पे दिन होगा, क्या होगा, दिन होगा, ठीक है। यहाँ पे रात है, यहाँ पे दिन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रही है तो यहाँ पे ऑब्वियसली कि लाइट आ रही है तो यहाँ पे सुबह हो ही जाएगा, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आई होप अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल शुभम लर्निंग को। थैंक यू।